डियर स्टूडेंट्स, हमने इस यूनिट की शुरुआत की थी फोरियर थ्योरम से। फोरियर थ्योरम के बाद हमने पढ़ा फोरियर एक्सपेंशन इन द रेंज -पाई टू पाई। उसके बाद हमने डिस्कस किया डिरिचलेट कंडीशंस एंड फोरियर एक्सपेंशन फॉर इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस। इसमें हमने पढ़ा कि जब हम फोरियर एक्सपेंशन करते हैं किसी इवन फंक्शन के लिए तो हमारे पास सिर्फ कोसाइन टर्म्स ही बचती हैं, लेकिन जब हम फोरियर एक्सपेंशन करते हैं किसी ऑड फंक्शन के लिए तो उसमें सिर्फ साइन टर्म्स ही आती है। विद दिस होल इंफॉर्मेशन, विद कीपिंग ऑल दिस फैक्टर्स इन माइंड, टुडे वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज फोरियर हाफ रेंज सीरीज, या फिर हम कहें फोरियर सीरीज इन द इंटरवल 0 to पाई। पहली बात तो ये हाफ रेंज क्यों है, क्योंकि आपने जब फोरियर थ्योरम पढ़ी थी तो उसमें आपने कहा था कि योर फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस रेंज। अगर मैं एक पर्टिकुलर केस की बात करूं, या फिर इन जनरल सेंस यू से योर फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस रेंज, जहाँ पे एल कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर है। तो उसके बाद आप फोरियर सीरीज डिफाइन करते हैं, लेकिन इस केस में हम कह रहे हैं कि योर फंक्शन इज डिफाइंड इन द रेंज 0 to पाई। कभी कभी हम इंजीनियरिंग और फिजिक्स में ऐसी प्रॉब्लम्स के अक्रॉस आते हैं जिसमें फंक्शन पूरी रेंज में डिफाइन ना होके रेंज के कुछ पार्ट में ही डिफाइन होता है। इस केस में आपके हाफ इंटरवल में डिफाइन है। -पाई टू पाई का आपका कंप्लीट इंटरवल है, लेकिन आपका फंक्शन इस इंटरवल के 0 to पाई इस हाफ में ही डिफाइंड है। तो इस तरह के केसेस में आप किस तरीके से फोरियर सीरीज लिखते हैं, आर्टिकल इसके बारे में है। तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। मान लो कि आपका फंक्शन है एफ एक्स, ये डिफाइंड है 0 to पाई की रेंज में, ठीक है। तो अब आप इस फंक्शन की इवन एक्सटेंशन भी ले सकते हैं और इस फंक्शन की ओड एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। मतलब डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ योर फंक्शन, आपको 0 to पाई में फंक्शन गिवन है, आप उसकी एनालाइज कर सकते हैं कि वो इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ योर फंक्शन, आप इस फंक्शन को -पाई टू 0 रेंज, जिसमें ये गिवन फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कह रही हूँ मैं, आप अपने फंक्शन को, गिवन फंक्शन को 0 to पाई की रेंज में जो गिवन है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं -पाई टू 0 की रेंज में। अब एक्सटेंड करते टाइम आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप इसकी इवन एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। अगर आप इस फंक्शन की इवन एक्सटेंशन करते हैं तो उसके बाद आपके पास जो फोरियर सीरीज आएगी उसमें सिर्फ कोसाइन टर्म्स होंगी। अगर आप अपने फंक्शन की ओड एक्सटेंशन करते हैं उस केस में आपकी फोरियर सीरीज की साइन टर्म्स ही आएंगी। कहने का मतलब ये है, जब आपका फंक्शन हाफ रेंज में डिफाइंड हो तो उस फंक्शन को फुल रेंज में डिफाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसको इवन एक्सटेंशन दे सकते हैं या आप दे सकते हैं उसको ओड एक्सटेंशन। If a function is defined on a range 0 to pi, then we can obtain a Fourier cosine series or a Fourier sine series by suitable periodic extension depending on the problem. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम फंक्शन का एक्सटेंशन करते हैं उस रेंज में जिस रेंज में ये हमें प्रॉब्लम में गिवन नहीं होता, ताकि आप रेंज को कंप्लीट कर सके -पाई टू पाई का, और उसके बाद आप जिस तरीके से जनरली एक्सटेंशन लिखते हैं फोरियर सीरीज की, आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर आपके पास हाफ रेंज में डिफाइंड फंक्शन है, उस फंक्शन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं दो तरीके से, या साइन सीरीज की फॉर्म में या कोसाइन सीरीज की फॉर्म में। तो पहला केस डिस्कस करते हैं कि हम अपने फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे हैं इन द साइन सीरीज, सॉरी इन द सीरीज ऑफ कोसाइन। मान लो कोसाइन का आपका फर्स्ट केस है। तो अगर आपका कंप्लीट फोरियर एक्सटेंशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए नोट प्लस समीशन ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन बी एन साइन एन एक्स। लेकिन हमने कहा इस केस में हम, आपके पास तो ऑप्शन थे, या तो आप साइन में करते या कोसाइन में करते। फर्स्ट केस में आपने कोसाइन में ले लिया, तो आपने लिखा कि दिस टर्म, यहाँ पे जो आपका बी एन वाला पार्ट है वो 0 हो जाता है। तो कोसाइन आपका एक्सटेंशन है, दैट मीन्स दिस इज योर इवन एक्सटेंशन। आपने इस फंक्शन को इवन एक्सटेंशन दी है। तो इसमें अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए नोट और ए एन। प्रोसीजर वैसा ही है जैसे आपने -पाई टू पाई की रेंज के लिए किया था, सेम ही प्रोसेस आप करेंगे अप्लाई। आप जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों ही साइड 0 to पाई की रेंज में, इसको इंटीग्रेट करें, सोल्व करें, वहाँ से आपके पास
ए नोट की वैल्यू आई 1/पाई 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स। लेकिन क्योंकि हम x ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एक्सटेंशन में, तो आप यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देंगे। मान लो हमने यहाँ पे v ले लिया। अब आप ए एन को इवेल्युएट कर रहे हैं। ए एन को इवेल्युएट करते टाइम क्या करते हैं, ए एन के साथ कोस की टर्म होती है, तो आप इसको कोस से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इक्वेशन नंबर 1 को दोनों ही साइड कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करें इन द लिमिट 0 to पाई। ऐसे करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आएगी। अब इसको आप इंडिविजुअली सॉल्व करें। इस चीज़ को आप बार बार सॉल्व कर चुके हैं, तो बाय दिस टाइम आपको पता हो जाना चाहिए कि इट्स वैल्यू इज 0। अब आप इसको सॉल्व करें, कॉस स्क्वायर एन एक्स, यूज योर ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज, पुट ऑन द लिमिट। आपके पास यहाँ से ए एन की वैल्यू आएगी 2/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। अगेन क्योंकि एक्स आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एक्सटेंशन में, तो इस वजह से आप यहाँ पे इसका वेरिएबल चेंज कर देंगे और आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। आपका कोसाइंस एंड साइंस सीरीज, मतलब जो आपका इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, उसकी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है इस आर्टिकल करने से पहले, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। अगेन एक और चीज़ कि -पाई to पाई का जब आपने निकाला था, उसमें किस तरीके से कोफिशिएंट निकालते हैं, सेम प्रोसेस है, तो वो आर्टिकल का लिंक भी मैं दे रही हूँ, तो आप एक बार उसको गो थ्रू भी हो सकते हैं। तो प्रोसेस सेम है जैसे -पाई to पाई में हमने किया था, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया, डिफरेंस आया रेंज में। सेकेंड ऑप्शन था हमारे पास जब हमने एफ एक्स को एक्सपेंड किया इन द सीरीज ऑफ साइन। अगर हम एफ एक्स को इंटरेस्टेड है एक्सपेंड करने में इन द सीरीज ऑफ साइन, तो उस केस में योर एफ एक्स विल हैव दिस वैल्यू, मतलब आप एफ एक्स को एक ओड एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो इसमें जो कॉफिशिएंट बी एन है वो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, -पाई to पाई वाले केस में आपने क्या किया था कि आपका जो फंक्शन था उसको साइन एन एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया था लिमिट के ऊपर। उस केस में लिमिट थी -पाई to पाई। यहाँ पे आप सेम प्रोसेस कर रहे हैं, आप इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन एन एक्स से और इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to पाई के लिमिट में। ऐसे करने के बाद आपके पास सॉल्व करने के बाद यू विल हैव योर बी एन। बी एन की वैल्यू आई 2 to पाई 0 to पाई एफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। उसको आप अगेन बिकॉज यू आर यूजिंग दिस एक्स ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दीजिए, आप यहाँ पे वी लिख दीजिए और इस बी एन की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर, यू हैव दिस इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा योर फंक्शन इन साइन सीरीज। तो इस तरीके से आप जो आपका हाफ रेंज सीरीज है उसको इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज लिखते हैं। एंड दैट वुड बी ऑल।